खबर कैमूर के रामगढ़ प्रखंड से है, जहां चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी के उपलक्ष्य में रामनवमी शोभा यात्रा समिति रामगढ़ की तरफ से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि रामगढ़ विश्वकोमान भवन से निकलकर दुर्गा चौक होते हुए रामगढ़ बाजार के भ्रमण के बाद राठौड़ वंश की कुल देवी मां छिरावरी धाम महुअर तक निकाली गई। वहीं इस शोभा यात्रा में रामगढ़ कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार और प्रभारी थाना अध्यक्ष राजू कुमार दलबल के साथ मुस्तैद नजर आए। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर चंदन कुमार सिंह। इलाहाबाद टाइम्स और अभी हम रामगढ़ में है। आज रामनवमी है, चैत्र नवरात्रि का आज 9वां दिन है और इसके उपलक्ष्य में विगत कई वर्षों से रामगढ़ में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। और इस समय रामनवमी शोभा यात्रा के कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और जो भी समिति के सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि अभी तैयारी चल रही है शोभा यात्रा की। और एक सबसे खास और अहम बात होता है कि इस रामनवमी में पूरा रामगढ़ प्रखंड भगवामय हो जाता है, भक्ति में सराबोर डूबा नजर आता है। फिलहाल में हम आपको रूबरू कराते हैं यहाँ के जो भी भक्त यहाँ रामगढ़ के ही निवासी है, काशी जी। कितने साल से हो रही है? ये तो लगभग हमारे 10 साल से ऊपर हो गया, हमको जानकारी में 10 साल से ऊपर हो गया। भव्य जुलूस निकलता है जो कि रामगढ़ से पेट्रोल पंप से होके डहरक होते हुए मढ़वर साठों कुल देवी हैं उनके यहाँ ये जुलूस जाता है। वहाँ पूजा पाठ करने के बाद स्वतः फिर ये वापस आ जाता है। जैसा कि ये भक्त काशी जी थे, यहाँ के रामगढ़ के ही निवासी हैं। इन्होंने बताया कि विगत लगभग इनकी जानकारी में 10 साल से हो रहा है। हालांकि इस समिति के जो है अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, हम उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं होती है। यहाँ पे इस रामनवमी शोभा यात्रा के अध्यक्ष पवन जी हैं। पवन जी, कितने साल से हो रही है? ये हो रहा है करीब 8 साल हो गया। ये 8 साल से हो रहा है ये। कोषाध्यक्ष बिट्टू जी भी हैं, इनसे हम पूछेंगे कि इसका रूट क्या है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से पेट्रोल टंकी बंदीपुर के पास और वहाँ से फिर दुर्गा चौक होते हुए हम लोग आएंगे और माँ छिरावरी के धाम पर जाएंगे। वहाँ दर्शन पूजन करने के बाद कार्यक्रम वहीं से हम लोग का समापन हो जाएगा। फिर शाम में 5 बजे करीब में रामगढ़ बाजार में भव्य झांकी का जुलूस निकालते हैं हम लोग। दुर्गा चौक पे पूरा एकदम रामगढ़ गांव भ्रमण करते हुए हनुमान मंदिर से होते हुए फिर बंदीपुर जाएंगे। फिर वहां से आके पुराना रामलीला मैदान है रामगढ़ में, वहां हम लोग समापन करते हैं। ये कार्यक्रम 10 बजे रात तक हम समाप्त कर देते हैं पूरे कार्यक्रम को। जैसा कि उन्होंने बताया कि शाम को भव्य झांकी का भी आयोजन किया जाता है, तो इसको लेकर के रामगढ़ पूरी तरह से भगवामय हुआ पड़ा है और भक्ति में सब लोग सराबोर है। हम आपको जब ये जुलूस पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और जुलूस जब यहाँ से निकलेगा तो हम उसकी भी झलक आपको दिखाएंगे। शोभा यात्रा के दौरान अभी पहुँच चुके हैं राठौर वंश की कुल देवी माँ छिरावरी धाम पे। और आपको बता दें कि रामगढ़ प्रखंड के महुअर गांव में ये मंदिर स्थापित है। देख सकते हैं कि राठौर वंश के अलावे भी बहुत सारे श्रद्धालुओं का भीड़ रहता है आज, और भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं माँ के दर्शन पूजन को माँ का दर्शन पूजन करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और शोभा यात्रा लगभग पहुँचने वाली है, आपको दिखा रहे हैं। इस साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आरजेडी के विधानसभा के प्रत्याशी अजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से श्रद्धालुओं के लिए और शोभा यात्रा में जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए शरबत और लड्डू की व्यवस्था की गई है। माननीय सांसद सुधाकर सिंह के तत्वाधान में। और यही है वो रास्ता जहां से आपको शोभा यात्रा मंदिर में प्रवेश करेगी। और इसके लिए आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और रामगढ़ में भ्रमण के दौरान रामगढ़ नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार, आप देख सकते हैं कि वो माँ के धाम में इंटर कर रहे हैं और इनके पीछे भी शोभा यात्रा आएगी। तो राहुल जी लगभग हमें लगता है कि पूरे नगर भ्रमण के दौरान भी शोभा यात्रा में मौजूद रहे और पुलिस के साथ
पूरी तरह से नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अपनी नज़र बनाए हुए थे और व्यवस्थाओं को एक पैनी नज़र से देख भी रहे हैं कि कहीं कोई किसी भी तरह की धार्मिक उन्माद न हो, किसी भी तरह की हिंसा न हो। इसको लेकर के कार्यपालक पदाधिकारी सहित रामगढ़ के प्रभारी थानाध्यक्ष राजू कुमार भी पूरी तरह से मुस्तैद है। शोभा यात्रा अब धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रही है मंदिर में और प्रशासन के लोग भी शोभा यात्रा के साथ ही भ्रमण में है ताकि किसी भी तरह की हिंसा ना हो, किसी तरह का धार्मिक उन्माद न फैले। इसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हालांकि ये जो शोभा यात्रा है उसमें भी जो इस आयोजन के समिति के जो सदस्य हैं वो भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि नहीं किसी भी तरह की हिंसा ना हो और एक प्रेम और विश्वास के साथ अपने पर्व को मनाया जाए। देख सकते हैं कि धीरे धीरे कोषाध्यक्ष जो है वो रामनवमी शोभा यात्रा समिति के जो कोषाध्यक्ष है बिट्टू तिवारी जी वो भी आ चुके हैं और धीरे धीरे उनके पीछे देख सकते हैं पूरा काफिला का हुजूम आ रहा है। लोगों के हाथों में भगवा में झंडे हैं और जय भवानी की गूंज से ये वातावरण पूरी तरह गुंजायमान हो चुका है। यही एक हिंदू धर्म की विशेषता है कि राजनीतिक मंच पे तो बातें कुछ अलग होती हैं, लेकिन जब हमारे धर्म की हमारी आस्था की बात होती है तो सारे मंच और सारे दल एक साथ मिलकर के इस त्यौहार को मनाते हैं। देख सकते हैं कि सामने यहाँ पे आरजेडी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजीत सिंह जी हैं, वो अपने हाथों से लोगों को प्रसाद दे रहे हैं, शरबत का वितरण कर रहे हैं। चलिए हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारी मात्रा में झंडा लगाया गया है। आपको इस झंडे की एक विशेषता बता दें कि यहाँ आसपास में जितने भी राठौर वंश के गांव, आप अभी एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं। ये दृश्य यहाँ पे बहुतायत संख्या में झंडा लगा हुआ है और आपको इस झंडे का हम एक विशेषता ये बता दें कि ये झंडा इसलिए है इतनी ज़्यादा संख्या में कि यहाँ पर राठौर वंश के जितने भी गांव हैं हर एक गांव के नाम पर एक झंडा यहाँ पर लगाया जाता है। लगभग 60-70 से ऊपर झंडे होंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि युवा पहुँचे हैं और मंदिर में माँ का दर्शन कर रहे हैं। माँ के जयघोष से पूरा मंदिर गूंज उठा है। भारी संख्या में जो है शोभा यात्रा के लोग पहुंचे हुए हैं माँ के दर्शन को और यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी लोग आ चुके हैं और शोभा यात्रा में जो भी शामिल थे सभी लोग पहुंच चुके हैं माँ के दरबार में और माँ का चरण वंदन के बाद माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं। हम आपको माँ की भी झलक दिखाएंगे। माँ छेरावी हैं, ये राठौर वंश की कुल देवी हैं और इस नाते यहाँ से आसपास जितने भी राठौर वंश के लोग हैं सभी माँ के दर्शन को निश्चित ही पहुँचते हैं, चाहे शाम हो जाए या कुछ भी हो, लेकिन एक बार पहुँचते ज़रूर हैं। कुछ यहाँ पे दर्शनार्थी आए हैं, उनसे हम थोड़ा सा रूबरू होंगे। कहाँ से आए हैं? हम बंदीपुर रामगढ़ से आए हैं। क्या नाम हुआ? रणजीत कुमार सिंह। अच्छा, कैसा लगा माँ का दर्शन करके? बहुत बहुत भव्य है माँ का दर्शन है। नवरात्र के आज अंतिम दिन है, दर्शन हम लोगों का भव्य रूप से दर्शन हो रहा है। क्या मनोकामना? मनोकामनाएं यही है कि पूरे रामगढ़ प्रखंड के पूरी धरती के सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम के साथ माँ का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बंदीपुर से आए हुए थे रंजीत सिंह जी हैं, जिन्होंने ये कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के तौर पे माँ सभी का कल्याण करे, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और इसी के साथ बहुत सारे संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं दर्शन के लिए।
अपनी बारी में लाइन से लगे हुए हैं। एक अनुशासन है माँ के दरबार में, उसका भी परिचय यहाँ के युवा दे रहे हैं। शोभा यात्रा के जितने भी युवा हैं एक अनुशासन के तौर पे कतारबद्ध होकर माँ के दर्शन कर रहे हैं। और अभी फिलहाल के लिए इतना ही। शाहाबाद टाइम्स के लिए सहयोगी सोनी के साथ मैं चंदन कुमार सिंह कैमूर।